प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 हिंदी कोर्स आ क्षितिज नामक पुस्तक में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित आह्वान गीत के उत्साह नामक शीर्षक के भाग 2 की व्याख्या देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आपके स्क्रीन पर यह कविता जिसे आप ध्यानपूर्वक देखें। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादल को क्रांति चेतना को संभव करने वाला बताया है, जिसके माध्यम से कवि उत्साहित होकर साहित्य सृजन करेगा, जिसके फलस्वरूप संसार में विचारों का जो मतभेद है वह समाप्त हो जाएगा। इस कविता के दो अर्थ हैं। प्रथम सामान्य अर्थ, दूसरा विशिष्ट अर्थ। इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि दोनों अर्थ पर आपको ध्यान देना है। परीक्षा में व्याख्या नहीं पूछा जाता, कोई काव्यांश दे दिया जाता है, जैसे यही काव्यांश दे दिया जाएगा और इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाएंगे जिसका उत्तर आपको देना होता है। इसलिए यहाँ पर दोनों अर्थ समझना आपके लिए आवश्यक है। तो आप देखें, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन। बिकल माने व्याकुल, उन्मन माने अनमना सा या कहीं मन ना लगना। विश्व के निदाघ के सकल जन, विश्व के माने संसार के, निदाघ माने गर्मी, सकल जन माने संपूर्ण लोग, संपूर्ण मानव जीवन। संसार के सभी प्राणी, निदाघ माने गर्मी के कारण, बिकल माने व्याकुल और उन्मन अनमने हो रहे थे, उनका मन कहीं लग नहीं रहा था। तो संसार के सभी प्राणी गर्मी के कारण व्याकुल और अनमने हो रहे थे, उनका मन कहीं लग नहीं रहा था। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, इसी समय अनंत माने आकाश, अनंत का दूसरा भी अर्थ होता है जिसका अंत ना हो। हे आसमान के बादल, ऐसे समय में आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत माने आसमान, हे आसमान के बादल, ऐसे समय पर अज्ञात दिशा से आप आ गए हैं। तप्त धरा जल से फिर, तप्त धरा, तप्त माने गर्मी से तप रही, धरा माने पृथ्वी को या धरती को, जल से फिर, अपने जल से फिर शीतल कर दो अर्थात ठंडा कर दो। गर्मी से तप रही धरती को आप अपने जल से ठंडा कर दो। बादल गरजो, हे बादल तुम गर्जना करके सोए हुए लोगों को फिर से जागृत कर दो। एक बार अर्थ, सामान्य अर्थ फिर से देखें। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। संसार के सभी प्राणी गर्मी से व्याकुल और अनमने हो रहे थे, उनका मन कहीं लग नहीं रहा था। हे आसमान के बादल, ऐसे समय में आप अनजान दिशा से आ गए हैं। गर्मी से तप रही धरती को आप अपने जल से ठंडा कर दो। हे बादल तुम गर्जना करके सोए हुए लोगों को फिर से जगा दो। प्यारे बच्चों, निराला जी यहाँ पर एक अन्य अर्थ, जिसे आप विशिष्ट अर्थ कहेंगे, दे रहे हैं, जो लिखने का उनका उद्देश्य है, जिसे आप ध्यानपूर्वक फिर से देखें। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। विश्व के निदाघ, संसार के सामाजिक क्रांति से, बिकल माने व्याकुल और उन्मन अनमनी परिस्थितियों से, सकल जन माने सभी लोगों के बीच अशांति का वातावरण बना हुआ है। संसार के सामाजिक क्रांति से व्याकुल और अनमनी परिस्थितियों से सभी लोगों के बीच अशांति का वातावरण बना हुआ है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अनंत माने आकाश या जिसका अंत ना हो, वह है अनंत। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, हे आसमान के बादल या कभी ना अंत होने वाले बादल,
आप अज्ञात दिशा से अर्थात कहाँ से आए हमें मालूम नहीं है, लेकिन आप शक्तिशाली हैं, क्योंकि पीछे कहा भी गया था विद्युत छवि उर में वज्र छिपा नूतन जीवन में। ये पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आप शक्तिशाली हैं, आप में चमकने वाली बिजली और कांति, आप में चमकने वाली बिजली की कांति है और वज्र के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है, जिससे आप संसार में विचारों के मतभेदों से होने वाली क्रांति का वातावरण शांत कर सकते हैं। हे बादल, तुम गर्जना करो, जिससे प्रेरणा प्राप्त करके साहित्यकार फिर से जागृत होकर अपनी रचना करें और उस रचना से लोग इस प्रकार प्रेरित हों कि संसार में विचारों का मतभेद से होने वाली क्रांतियों का वातावरण शांत हो जाए। फिर से देखें, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाघ के फकलजन, संसार के सामाजिक क्रांति से व्याकुल और अनमनी परिस्थितियों से सभी लोगों के बीच अशांति का वातावरण बन गया है। अशांति का वातावरण बन गया है, कोई जो है शांत नहीं है, जिससे पृथ्वी जलने लगी है। ऐसे समय पर आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, हे आसमान के बादल, आप अज्ञात दिशा से आ गए हैं और आप शक्तिशाली भी हैं। आप में चमकने वाली बिजली की कांति और वज्र के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है, जिससे आप संसार के विचारों के मतभेद से होने वाली क्रांतियों का जो वातावरण है उसे शांत कर सकते हैं। हे बादल, शीतल कर दो बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो, तुम गर्जना करो, जिससे प्रेरणा लेकर साहित्यकार फिर से ऐसी रचना करें, ऐसी सर्जना करें, जिससे प्रेरित होकर संसार में विचारों का मतभेद दूर हो जाए या विचारों के मतभेद से होने वाली क्रांति का वातावरण शांत हो जाए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये दोनों अर्थ हैं। जब आप दोनों अर्थ देखे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो प्रश्न चाहे जिस प्रकार से पूछेगा आप आराम से अर्थ दे देंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। धन्यवाद।